ये बात एक छोटे से गांव की है जहां सब लोग आपस में मोहब्बत, इज्जत और भाईचारे के साथ रहते थे। इस गांव में एक कम उम्र मगर निहायत हमदर्द लड़का अहमद अपने वालिदीन और छोटे बहन भाइयों के साथ रहता था। अहमद का घराना माली तौर पर ज्यादा मुस्तहकिम नहीं था, लेकिन उनके दिल बहुत अमीर थे। अहमद के वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे और अहमद स्कूल के बाद उनकी मदद करता था। अहमद हमेशा दूसरों की मदद करने को अपनी खुश नसीबी समझता था। वो रास्ते में पड़े हुए पत्थर हटा देता, किसी ज़ईफ शख्स का सामान उठाकर उसके घर पहुंचा देता, या अपने खाने में से आधा हिस्सा किसी भूखे बच्चे को दे देता। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह उसे लौटा कर ज़रूर देता है, बस सब्र और यकीन रखना। एक दिन अहमद स्कूल से वापस आ रहा था कि उसने देखा एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे खड़ी है। उसके हाथ में भारी थैला था और वो चलने से कासिर लग रही थी। अहमद फौरन दौड़ा और अदब से कहा, उम्मी जान, आप मुझे अपना थैला दे दें, मैं आपको घर तक छोड़ आता हूं। बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज के दौर में तुम जैसे बच्चे बहुत कम हैं, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अहमद ने थैला उठाया और खामोशी से उनके घर तक पहुंचाया। वापसी पर उसके कपड़े पसीने से शराबोर हो चुके थे, लेकिन उसका दिल खुशी से भर चुका था। कुछ ही दिन बाद अहमद के वालिद की तबीयत शदीद खराब हो गई। दुकान बंद हो गई, आमदनी का जरिया रख गया, घर में खाने के लाले पड़ गए। अहमद के चेहरे पर परेशानी के साए थे, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। वो स्कूल के बाद छोटे मोटे काम करने लगा, किसी का सौदा ला देना, बागीचे में पानी देना या दुकान से सामान उठाना। वो दिन में चंद रुपए कमाता और उसी से घर का चौल्हा जलता। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि जिला भर में एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है और जो जीतेगा उसे शहर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिला, मुकम्मल फीस माफी और स्कॉलरशिप मिलेगी। अहमद ने दिल लगाकर तैयारी शुरू कर दी। किताबें पुरानी थीं, कई सफ़हात फटे हुए, लेकिन जज्बा मजबूत था। उसकी माँ ने उसे दुआएं दी। बहन भाई हर वक्त उसके आसपास सुकून से रहते ताकि वो पढ़ सके। आखिरकार इम्तिहान का दिन आया। अहमद नाश्ता किए बगैर स्कूल गया। इम्तिहान कठिन था, सवालात मुश्किल थे, लेकिन उसने हार न मानी। जो कुछ पढ़ा था उसी पर भरोसा करते हुए पूरा पर्चा हल कर दिया। 2 हफ्ते बाद जब स्कूल के आफस में नताए आए तो हैरत अंगेज तौर पर अहमद का नाम सबसे ऊपर था। प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और खुशी से कहा, अहमद, तुमने स्कॉलरशिप जीत ली है, अब तुम शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ सकते हो। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो भागता हुआ घर आया और माँ को गले लगाकर कहा, अम्मी, दुआ कबूल हो गई। कुछ दिन बाद अहमद को उस शहर के स्कूल में दाखिला मिल गया। वो पहली बार शहर आया था। बड़े स्कूल, ऊंची इमारतें, चमकते कमरों से मुतासिर जरूर हुआ, लेकिन उसका दिल अब भी सीधा, सच्चा और आजिज था। पहले दिन जब वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिला तो वही बूढ़ी औरत प्रिंसिपल के दफ्तर में मौजूद थी जिसकी उसने कुछ उरसा पहले मदद की थी। अहमद हैरान रह गया। उसने अदब से सलाम किया। औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया बेटा, मैं उस दिन तुम्हारे अखलाक से बहुत मुतासिर हुई थी। मैं उसी स्कूल की ट्रस्टी हूं। जब मैंने उस स्कॉलरशिप के नामों में तुम्हारा नाम देखा तो बहुत खुशी हुई। इसके बाद अहमद की जिंदगी बदल गई। कामयाबी और वापसी सालों की मेहनत के बाद अहमद ने स्कूल मुकम्मल किया। यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप पर पढ़ा और तालीम मुकम्मल करते ही एक बड़ी कंपनी में मुलाजिमत हासिल कर ली। उसने न सिर्फ अपने घर को संवारा, बल्कि गांव के स्कूल में भी फ्री तालीम का बंदोबस्त किया ताकि और बच्चे भी उसकी तरह आगे बढ़ सकें। उसकी नेकी ने सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। सबक, नेकी चाहे कितनी भी छोटी हो, उसका बदला बड़ा होता है। जब आप नेकी करते हैं तो अल्लाह ताली किसी न किसी शक्ल में उसका सिला जरूर देता है, कभी दुआओं में, कभी कामयाबी में और कभी एक हैरत अंगेज मौका की सूरत में। अगर आपको ये कहानी दिल को छू जाने वाली लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
آپ کی ایک سبسکرپشن ہمیں مزید ایسی خوبصورت کہانیاں بنانے کی حوصلہ افزائی دیتی ہے۔ روزانہ ایک نئی کہانی، ایک نیا سبق۔